सो श्लोका नंबर 2 आज हमें इसे कंप्लीट करना है। हमने नियमाग्रह पर हमने पिछली बार छोड़ा था, तो एक बार श्लोक को उच्चारण कर लेते हैं। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। So Prabhupada translation. One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities: eating more than necessary or collecting more funds than required, over-enduring for mundane things that are very difficult to obtain, talking unnecessarily about mundane subject matters, practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of scriptures and working independently or whimsically. Fifth, associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. And sixth, being greedy for mundane achievements. तो ये 6 चीजें श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हमें भक्ति का विनाश करती है, हमारी भक्ति पर नेगेटिव इनका अफेक्ट होता है। भक्ति जहां है वहां पे भी नहीं रहती, उससे भी नीचे गिर जाता है हमारा स्तर। इसमें से हम अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प कर चुके हैं। आज हम नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य, ये जो 3 हैं इनको हम लोग करेंगे डिस्कस, और उसके बाद श्लोक नंबर 3 तक भी हम लोग जितना कर सकेंगे उसको करने की कोशिश करेंगे। नियमाग्रह का पिछली बार हमने शुरू किया था और हमने प्रभुपाद जी का जो पर्पट है उसको पढ़ लिया था, बट सिंस देयर इज अ गैप एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। Would somebody want to volunteer? Accepting some of the scriptural rules and regulations. यहाँ से start करना है। Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Chandra. Should I read, Mataji? Yes, yes, Rosie, please. Accepting some of the scriptural rules and regulations for immediate benefit as utilitarians advocate is called niyam agraha, and neglecting the rules and regulations of the shastras which are meant for spiritual development is called niyam agraha. The word agraha means eagerness to accept, and agraha means failure to accept. By the addition of either of these 2 words to the word niyama, rules and regulations, the word niyamagraha is formed. This niyamagraha has a twofold meaning that is understood according to the particular combination of words. Those interested in Krishna consciousness should not be eager to accept rules and regulations for economic advancement, yet they should very faithfully accept scriptural rules and regulations for the advancement of Krishna consciousness. They should strictly follow the regulative principles by avoiding illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. Thank you, Rosie. So प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कभी कभी नियमों का आग्रह हो जाता है, यानी कि एक्सेप्टिंग देम ओनली फॉर द सेक ऑफ एक्सेप्टिंग, डूइंग थिंग्स एक रूढ़िवादी तरीके से बस करना है इसलिए करना है। और एक कई बार नियम आग्रह हो जाता है कि अरे छोड़ो कौन करेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं 4 जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं इनमें तो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जहां एंड में प्रभुपाद कह रहे हैं वन शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, कि इसमें कोई नियम में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इन 4 नियमों के अलावा भी भक्ति के बहुत सारे नियम हैं, तो कई बार भक्त बहुत ज्यादा नियमों को कठोरता से पालन करते हैं, मगर वो नियम में ही इतना पड़ जाते हैं कि फिर नियम में ही बंधे रह जाते हैं, नियम से ऊपर नहीं उठ पाते। जैसे एग्जाम्पल्स, कई बार डिवोटीज जो है बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अपने लिए तो व्यक्ति को फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, मगर दूसरों को भी वो जज करने लग जाते हैं नियम के चक्कर में कि ये नहीं नियम कर रहा है, ये नियम नहीं कर रहा, क्योंकि
हम बहुत नियम कर रहे हैं, अपने में बहुत वो नियम के पक्के होते हैं। या कई बार कोई भक्त ऐसे नियम पकड़ लेते हैं जो कि उनको अच्छे लगते हैं, मगर बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी ने जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। लेट्स से एक भक्त प्रभुपाद जी के समय पर ही एक माता जी ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखकर पूछा कि प्रभुपाद, तुलसी चयन करते समय, ठाकुर जी के लिए तुलसी चयन करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको डांट लगाते हुए वापस लेटर लिखा कि ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा। मेन चीज, मेन कंसिडरेशन तुलसी चयन करते समय ये होनी चाहिए कि हम तुलसी जी को भगवान की सेवा में अर्पित करने जा रहे हैं। प्रेम का कंसिडरेशन छोड़कर आप सिर्फ इस नियम के ऊपर कि इसके लिए कौन सा मंत्र होना चाहिए, इस पे क्यों कर रही हैं आप, इस पर ज्यादा विचार। हालांकि प्रभुपाद जी ने स्वयं ही कई और बाकी चीजों में, जैसे भोग लगाना है तो कैसे करना चाहिए, या भगवान को प्रणाम करते समय कौन से मंत्र बोलने चाहिए, ये सब प्रभुपाद जी ने स्वयं ही अपने निर्देशों के अनुसार या फिर अपने व्यवहार से बताए हैं। मगर इस केस में प्रभुपाद जी बता सकते थे। हालांकि आई थिंक हम में से काफी लोगों को तुलसी चयन का मंत्र आता ही है। आज की स्थिति ये है कि दीक्षा के समय एटलीस्ट हमारे मंदिर में तो कई बार भक्तों से पूछा जाता है कि तुलसी चयन करने का क्या मंत्र होता है, मगर प्रभुपाद जी उस समय उस चीज को बहुत ज्यादा जोर नहीं दिए। तो कई बार ये ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि हमको अच्छी लगती है, हम उस नियम को पकड़ लेते हैं और फिर हमें लगता है कि अरे हमने ये नहीं किया तो फिर कैसे। जैसे कई बार भक्त ये भी बोलते हैं कि अरे इसने भोग लगाते वक्त भोग का मंत्र नहीं बोला, तो इसका भोग तो इसने, ठाकुर जी ने स्वीकार ही नहीं किया होगा। जबकि भोग लगाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बिना मंत्र के भोग नहीं लग सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं जिसके ऊपर हम नियमों को इतनी कठोरता से पालन कर लेते हैं कि हम उस नियम में ही बंध जाते हैं। उस नियम का जो लॉजिक था, जिसके लिए वो नियम शुरू किया गया था, उसको हम भूल जाते हैं। तो नियम, अब इसको पढ़ के कोई ये भी ना बोले कि हाँ तो इसका मतलब तो हम कैसे भी बस हाथ जोड़ देंगे, प्रेम से बोलेंगे ठाकुर जी खा लो, तो ये सही है। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। बात ये नहीं है कि नियमों को फॉलो नहीं करना है। as much as you can follow you should follow, but don't become रूढ़िवादी, कट्टरवादी नहीं बन जाना चाहिए कि इसके बिना होगा ही नहीं। नियम किस लिए बनाए गए हैं उसके लॉजिक को समझना चाहिए। एंड द नियम शुड बेनिफिट अस इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। शुरुआत में हमेशा हमें हर चीज के मंत्रों इन सबसे ये प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि हर चीज प्रॉपरली करें हम। बट कोई चीज हमारी इधर से उधर होती है, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं। मगर जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कोई भक्त जो है, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, ठंडी के समय मुझसे 12 तिलक नहीं लगते, क्योंकि मुझे तिलक लगाने में बहुत ठंड लगती है। तो मुझे लगता है एक ही तिलक बहुत है ना। तो मगर कई बार जो है अगर टेम्पल में जाए तो डिवोटीज कई बार बोले थे अरे आपने 12 मार्किंग्स क्यों नहीं है। तो नाउ एवरीथिंग, कई बार डिवोटीज जो है इसके लिए भी बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि आप हमेशा तिलक क्यों नहीं लगाते, ऑफिस में भी तिलक लगाना चाहिए, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें। तो किसी भक्त ने हो सकता है भाई उसकी सिचुएशन ऐसी, उसने पानी से तिलक लगाया। सो डोंट, सो नोबडी शुड बिकम लाइक यू नो, उसको ऐसे नहीं पकड़ लेना चाहिए कि वो आपकी भक्ति के बीच में ही आ जाए, है ना। किसी की हो सकता है हेल्थ नहीं अलाउ कर रही किसी चीज के लिए। ऐसे ही कुछ डिवोटीज ने बताया कि उनके बच्चे, कुछ डिवोटीज के बच्चे शाम को अपने कॉलेज से आते, तो कॉलेज से आते वक्त उनके रास्ते में मंदिर पड़ता है, तो मंदिर में आना चाहते हैं। कुछ बार वो मंदिर आए तो बाकी डिवोटीज ने फोन करके बोल दिया अरे आपके बच्चे तो हमेशा जब भी मंदिर दिखते हैं, रोज मंदिर आते हैं, मगर कर्मी क्लोथ्स में आते हैं, दे नेवर वियर डिवोशनल ड्रेस। अगर डिवोटी इज नॉट कमिंग ऑन संडे, दिस चाइल्ड इज, जस्ट इमेजिन द सिंसियरिटी ऑफ द चाइल्ड। हम तो अपनी विलिंगनेस से भक्त बने हैं, हमारे बच्चे तो अपनी विलिंगनेस से भक्त नहीं बने।
मगर फिर भी उनका, they are good devotees, they want to come to the temple. But now if they are criticized for not putting tilak, अब वो स्कूल से कॉलेज से आएगा तो तिलक लगाते हुए तो नहीं आएगा शाम को. So these small small things जो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नियम आग्रह के हो जाते हैं. इसको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि नियम पालन ही नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रूढ़िवादी ख्याल हो जाए हमारे और उसको हम लोग बिल्कुल ऐसे पकड़ लें. एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नियमों की कट्टरता अपने लिए होनी चाहिए, दूसरों को जज करने के लिए नहीं चाहिए, बिकॉज ये ग्राउंड बन जाता है वैष्णववाद के लिए. दूसरे तरीके के लोग क्या होते हैं, फेलियर टू एक्सेप्ट. नियम अग्र है, वहाँ फेलियर टू एक्सेप्ट है, यानी कि वो बोलते हैं अरे क्या है, चलते हैं, चलता है, कोई बात नहीं. कितने सारे तो कृष्ण भक्त हैं दुनिया में, तो भी तो चाय पीते हैं. देखो ब्रजवासी लोगों को, अरे गोवर्धन जी की तलहटी में जाओ, सब बाबा जी लोग चाय पी रहे होते हैं सुबह सुबह. तो क्या वो भक्त नहीं है, वो तो राज्य में बैठे हुए ब्रजवासी हैं. ये लॉजिक देकर यू फेल टू एक्सेप्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑल्सो. तो नियमों का बहुत ज्यादा कठोरता से रूढ़िवादी तरीके से पालन करना, या फिर नियमों का पालन ही नहीं करना, ये सोचना कि हाँ कि अब नियम की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, नियम तो हमारे ही बेनिफिट के लिए हैं. बट मुझे नहीं लगता मुझे ये बेनिफिट कर रहा है. तो व्यक्ति छोटे छोटे नियम जो स्पेशली 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें भी फेल कर जाए, वो भी हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, ये तो गृहस्थी में चलता है, ऐसा सोचकर अगर फेलियर टू एक्सेप्ट है ये भी गलत है, और कट्टरता से ओवर पालन करना, ये दोनों ही चीजें एक्सट्रीम है. मध्यम पथ पे आने के लिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए. कैसे अच्छे से पालन करना चाहिए, कि जो बेसिक नियम बताए गए हैं वो तो अनकॉम्प्रोमाइज्ड तरीके से पालन होना चाहिए. एट द सेम टाइम जो एक्स्ट्रा नियम है बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, मंत्र उच्चारण करना इसके लिए, मंत्र उच्चारण करना उसके लिए इत्यादि. तो जहां पर ये चीजें जैसे आ जाती है, और भी कई बार भक्त लोग बोलते हैं अरे इसने आरती कर रहा होता है कोई भक्त, तो वो बोलते हैं अरे इसने 4 बार नहीं घुमाया है, इसके बाद मुख पर इतने बार घुमाना चाहिए, वो नहीं घुमाया. सो ये जो इस टाइप की जो नेम, जो फाइन थिंग्स आर देयर, इसमें अगर कोई व्यक्ति ऊपर नीचे करता भी है तो दैट इज एक्सेप्टेबल. हालांकि इसको ट्राई करना चाहिए कि डीटी वर्शिप कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से डीटी वर्शिप करें, भोग लगा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से भोग लगा रहे हैं, तो सब कुछ पालन करना चाहिए, मगर रूढ़िवादी विचारधारा को नहीं लेकर आना चाहिए, बस इतनी बात है. सो फेलियर टू एक्सेप्ट इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड डूइंग इट फॉर सम अल्टीरियर मोटिव और ओनली फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, ये दोनों चीजें गलत है. तो अल्टीरियर मोटिव क्या हो गया, जैसे किन्हीं भी नियमों का पालन इसलिए करना, या भक्ति को ही पालन इसलिए करना, भक्ति को स्वीकार इसलिए करना क्योंकि आपका पीछे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है उसके. जैसे पिछली बार मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई भक्त जो है, मान लीजिए किसी को विदेश जाना है, अब वो पुजारी की ट्रेनिंग ले ली, या किसी को विदेशी स्त्री से शादी करनी है तो चलो हाँ यहाँ इस्कॉन में शादी कर लेते हैं, इस्कॉन ज्वाइन करते हैं, या कहीं जॉब नहीं मिल रही तो चलो इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ सेवा करेंगे, पेट भी पल जाएगा, और हमारी भक्तों को वैसे भी सम्मान मिलता ही है, तो अच्छा है, इससे अच्छी तो कोई और जॉब ही नहीं है. तो अगर इस तरीके की विचारधाराओं से भक्ति को पालन किया जाए तो यहाँ पे इसीलिए प्रभुपाद शुरुआत में कह रहे हैं accepting some of the scriptural rules and regulations for immediate benefit as utilitarians advocate. ये भी नियम मांग रहे हैं कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि और किसी बेनिफिट के लिए चीजों को पालन करना. जैसे भागवत कथा बहुत अच्छे से सीख लेना और उसके बाद कथाकार बन जाना, कीर्तन बहुत अच्छा सीख लिया है, अब इसको कैसे इनकैश किया जाए. तो ये सब जो बातें हैं, ये सब कुछ इसी प्रिंसिपल में आ जाती, सारे के सारे एग्जाम्पल्स. अब
भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो बातें हम भक्तिविनोद ठाकुर जी से हमेशा देखते हैं कि उनकी क्या गाइडेंस है, उसको भी देख लेते हैं। सो टू मच अटैचमेंट टू और टू मच निग्लेक्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये नियम आग्रह का क्रक्स है। नियम और रूल्स आर ऑफ टू काइंड। आगे पढ़ते हैं इसको। Conditioned souls are eligible to attain a very exalted position from a very low position. Between these two positions, there are many other positions. भाई ये तो बहुत ही ऊंचा है स्तर किसी व्यक्ति का, ये बहुत ही नीचे है। अब इसके बीच में होते हैं, स्पेक्ट्रम है पूरा। तो ग्रेजुअली एक से दूसरे पर व्यक्ति जाता है। नियमाग्रह में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब कोई भक्त भक्त ये भक्ति के लिए भी है और ये इन जनरल सभी स्पिरिचुअलिस्ट के लिए भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम है, पहले कोई व्यक्ति हो सकता है कर्मी है, फिर वो ज्ञानी है, फिर वो भक्ति के पथ पर आता है। तो हर एक स्पेक्ट्रम में और उसमें भी अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। हर किसी का लेवल अलग है, उसके लेवल के हिसाब से उसके गुरुजन उसके लिए बताते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये नियम है, उन नियमों को पालन करना होता है। और जब उसे दूसरे स्टेप पे जाना होता है तो पिछले के कुछ नियम ऐसे होते हैं जो छोड़ देने होते हैं। इस बात को बताते हुए कह रहे हैं कि whenever a living entity steps to one level and stays there, he is obliged to follow the prescriptions and prohibition of that step. By following those enjoined prescriptions and prohibitions, one becomes eligible to attain the next step. तो जब तक कोई उधर के नहीं यम और नियम नहीं पालन करता एक स्टेज के, तो वो दूसरे पे जा ही नहीं सकता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं शुद्ध नाम लेना चाहता हूँ, कोई भक्त ये सोचे कि मुझे शुद्ध नाम लेना है, तो शुद्ध नाम की स्टेज तो बहुत ऊंची है, मगर उसे आज से ही शुद्ध नाम लेना है। शुरुआत में तो हर कोई क्या लेता है, अपराध नाम लेता है, अपराध युक्त नाम लेता है। बहुत समय प्रयास करने के बाद वो नामाभास की स्टेज पर आता है। शुद्ध नाम तो डिसेंड होता है, हमारे अपने हाथ में तो है ही नहीं। मगर इस भक्त ने अपना ये बना लिया कि मुझे यही करना है। He cannot, even though he thinks, he cannot jump. जब तक कि वो पहले अपने अपराधों से हटेगा नहीं, अपराधी टेंडेंसी से नहीं हटेगा, तब तक वो नामाभास तक नहीं जा सकता। जब वो नामाभास से पहुंचेगा तो नामाभास के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, तभी वो एलिजिबल होगा कि वो शुद्ध नाम के लिए एलिजिबिलिटी अपनी सिद्ध करेगा। शुद्ध नाम की जो एलिजिबिलिटी है, उस साधक को वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अब ये कैसे है, अब हमें तो कहीं किसी उसमें लिखा नहीं हुआ कि किस स्टेज के क्या ऐसे नियम है। जब आप फाइन लाइंस में पढ़ेंगे तो हर स्टेज के नियम लिखे हुए हैं। आगे रूप गोस्वामी के, बाकी आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चल जाएंगे कि हर लेवल के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता है, मगर ड्यू टू द नेचर ऑफ दैट स्टेज कुछ कुछ चीजें ऐड और डिलीट होती जाती है। सो if one is unable to attain the next step, he falls down to a lower step. This is called degradation. Attaining the highest step is called advancement. तो एक से दूसरे स्टेप पर आगे चलते जाना होता है भक्त को। अगर वो रुकेगा, सोचेगा नहीं मैं तो यहीं पर ही ठीक हूँ, मैं तो जितनी भक्ति कर रहा हूँ बस उतनी ही करता रहूंगा, तो अगर वो वहीं पर ही रहेगा तो वहां नहीं रहेगा, वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि मूविंग एस्केलेटर है। So to properly follow the precepts of one's own level is called prescribed duties or steadiness in one's own position. Steadiness in one's own position is piety and deviation from one's position is impiety. There is no other piety and impiety than this. ये बहुत important line है भक्तिविनोद ठाकुर जी की, often quoted line है। क्यों है? क्योंकि भक्त सोचता है कि मेरे लिए क्या धर्म है, क्या क्या अधर्म है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि किसी भक्त के लिए वही धर्म है कि जिस लेवल पर वो है उसके रूल्स वो अच्छे से फॉलो करे, वहां पर वो स्टेडी रहे, स्थिर रहे, उससे नीचे ना गिर जाए। तो मान लीजिए कि कोई भक्त है, उसने शुरू शुरू में ज्वाइन किया, उसको मूवीज देखने का बहुत शौक है लेट्स से, तो उसने पढ़ा कि मुझे प्रजल्प और ये जनसंघ ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब तो उसके अंदर कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। उसने छोड़ा, 2-3 साल तक उसने नहीं देखा। एक दिन उसको भक्ति थोड़ी थोड़ी स्लैक
भक्ति का ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है। पहले के कुछ 8-10 साल तक तो ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे चलता है, अनलेस कि पिछले जन्मों से बहुत अच्छे से पहले ही ग्राफ ऊपर करके आए हुए हैं जो कि ज्यादातर लोगों का नहीं होता। तो पहले के 7-8 साल तो ऐसे ही चलेगा। तो जब नीचे ग्राफ आता है, नीचे ग्राफ क्यों आता है? आपकी साधना स्लैक होती है तभी नीचे ग्राफ आता है, अदरवाइज नहीं आता, या कोई ऑफेंस हुआ है, स्पेशली वैष्णव अपराध, इसके अलावा ग्राफ नीचे नहीं। जैसे ही नियमों का पालन इत्यादि छूटता है तो व्यक्ति फिर से उन्हीं गलत आदतों को वापस से ग्रहण करता है जो कि पहले उसके पास थी। तो उसका अब मन करेगा, जैसे ही उसके पास फ्री टाइम होगा तो उसको लगेगा कि अरे ये अच्छी पिक्चर लगी है, अरे मैंने 2-3 साल से पिक्चर नहीं लगी देखी, आज एक बार देख लूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब इस व्यक्ति के लिए जिस लेवल पर ये है उसके लिए ये एडवाइजेबल नहीं है। व्हेन ही वाज अ न्यू कमर, तब वो एक आध बार देखता था तो भी उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता था क्योंकि उसकी प्योरिटी लेवल तो बहुत आया ही नहीं था। अब 3 साल में कुछ प्योरिटी लेवल आ गया है, उसका माइंड क्लियर हो गया है उन सब गलत दृश्यों से, उन सब गलत चिंतन से जो इन सब चीजों में होता है। अब वो 3 साल के बाद फिर से वो यही काम करे तो अब उसका बहुत जल्दी उसे अपने अंदर दिखेगा कि अरे बिल्कुल 3 साल की मेहनत जीरो हो गई, ऐसा फीलिंग आएगी उस डिवोटी को। सो आई एम श्योर कि डिवोटीज जो बहुत सालों से हैं वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि उसको लगेगा अरे मैं तो वहीं पर पहुंच गया जहां मैं पहले था, तो मैंने इतने सालों तक क्या पाया, मेरी सारी कमाई चली गई। और कुछ समय साधना, रिपेंटेंस करके, साधना अच्छे से करके फिर वो दोबारा से वहीं पर पहुंच जाएगा जो 3 साल पहले, मतलब उसकी जो पहले स्थिति थी, अच्छी स्थिति थी, उस पर फिर से पहुंच जाएगा बहुत जल्दी क्योंकि उसने उस स्थिति को अटेन किया था। मगर बात यह है, भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिस स्थिति पर आप पहुंच चुके हैं उस स्थिति से नीचे मत गिरिए, यही आपके लिए धर्म है। और उस स्थिति से जो भी चीज नीचे गिरा दे वो उसके लिए अधर्म है। ये बात है जो भक्तिनाथ ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं। सो ऑल्दो मैंने एग्जाम्पल एक बहुत ही ग्रॉस लेवल का लिया, आप अपने अपने स्थितियों में देख सकते हैं कि जिन चीजों को आप छोड़ चुके हैं उनको दोबारा से, गलत चीजों को, उन गलत आदतों को दोबारा से मत लेकर आइए। ये नियम आग्रह के एक्सप्लेनेशन में भक्तिनाथ ठाकुर जी का कहना है। एक और चीज बता रहे हैं, इसके लिए इस बात को बताते हुए भक्तिनाथ ठाकुर जी ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को जो बता रहे हैं भागवत के 11वें स्कंद में, यही चीज बता रहे हैं, वहीं से भक्तिनाथ ठाकुर जी लेकर बताएं। तो अगर आप एक्चुअल में जो मैंने बुक आपको भेजी हुई है भक्ति लोग, जहां भी आप देखेंगे जो भी बातें इस तरीके से समझा रहे हैं, जो भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर जी के, वो सारे ही फिर श्लोकों से उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी माफ कीजिए, यहाँ पर भगवान जो है उद्धव जी को ये चीज बता रहे हैं कि steadiness in one's own position is declared to be actual piety, whereas deviation from one's position is considered impiety। धर्म और अधर्म की डेफिनेशन बता रहे हैं उद्धव जी को भगवान, और इसी बात को भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी अलग से लिखा है। तो जहां जहां जो भी उक्ति भक्तिविनोद ठाकुर जी की है, ऐसा ना सोचे हम कि इसका फिर पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो इनके बैकग्राउंड्स जो है, इनके बैकग्राउंड वही हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज, काफी और एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं बट मुझे लगता है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है डिवोटीज के लिए। एक इम्पोर्टेंट जो साधना भक्ति के हैं वो लास्ट वाला पढ़ सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ साधना भक्ति देयर आर 4 स्टेजेस, मोटा मोटा, आगे की बात नहीं कर रहे। श्रद्धा, निष्ठा, रुचि और आसक्ति। After passing these 4 stages, one comes to the level of bhav, which is the doorstep of prem. According to degree of faith, each level has different rules. इसको हमने शायद पिछली बार पढ़ा था। So anyways, as one leaves behind one level and progresses to the next, he should honor the rules of the later and leave aside those of the former.
अब कोई भक्त ये जानना चाहे कि भाई श्रद्धा पर, साधु संग पर, निष्ठा पर, रुचि पर क्या क्या अलग अलग ऐसे रूल्स होते हैं जो भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी किताब है हिज होलीनेस शिवराम स्वामी महाराज की, संकल्प कौमुदी, उस बुक को पढ़ सकते हैं। और शुद्ध भक्ति चिंतामणि, ये दोनों किताबें महाराज की हैं, इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा माधुर्य कादम्बिनी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की है। मैं किताबें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ ही भक्त होते हैं जो इच्छुक होते हैं, और जो इच्छुक होते हैं उनको फिर पता नहीं चल पाता कहाँ से पढ़े हम। तो जो बहुत ही कम संख्या वाले ऐसे लोग होते हैं जो इच्छुक होते हैं, उनके लिए भी मसाला होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ से वो और इसके अंदर अ, जा सकते हैं और निकाल सकते हैं कि उनके लिए क्या इस समय सही है, क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भक्तों के संग से, जो भक्त खुद ऐसे हों जो रेगुलरली एडवांसिंग ग्राफ में रहते हैं, यानी कि अच्छे भक्त होते हैं, जिनका कैरेक्टर अच्छा होता है, सिर्फ ये नहीं कि जिनको प्रवचन अच्छा करना आता है, क्योंकि नॉलेज गैदर करना और बोल देना ये एक चीज होती है, मगर जिसके कैरेक्टर में वो चीजें आ जाती हैं, दैट मीन्स ही हैज एब्जॉर्ब द नॉलेज, विज्ञान में परिवर्तित हो चुका है, सिर्फ ज्ञान नहीं है। तो ऐसे भक्तों से भी गाइडेंस ली जा सकती है और ऐसी किताबों से भी गाइडेंस ली जा सकती है। मगर मेन चीज ये है कि भक्ति के ये जो 9 सीढ़ियां हैं, इसमें भी हर एक सीढ़ी पर अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन है कि क्या चीज इस भक्त को बिल्कुल भी नहीं करनी और क्या चीज इसको पिछली वाली है जो छोड़ देनी। जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि जो भक्त राग भक्ति का पालन करते हैं, उसमें हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जैसे मुद्रण है, तो मुद्रण करवाना ये अलाउड नहीं होता। और दूसरी बात है कि भगवान की कुछ लीलाएं हैं जो कि ब्रज को छोड़ के भगवान की जो लीलाएं हैं उनके ऊपर भी मेडिटेशन, स्पेशली द्वारका लीला इत्यादि पर भी मेडिटेशन इज नॉट कंसिडर्ड कंड्यूसिव फॉर एडवांसमेंट। ये क्यों ऐसा है? जबकि भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भगवान की द्वारका लीलाएं भी अति पूजनीय हैं, पवित्र हैं, भागवत के अंदर उनका उल्लेख है, और पूरी दुनिया में लोग उनका गुणगान करते हैं। मगर क्योंकि व्यक्ति ये साधक ब्रज भक्ति में अपने आप को, राग भक्ति मतलब ब्रज भक्ति, तो ब्रज भक्ति में अपने आप को एब्जॉर्ब करना चाहता है, ऐसे साधक के लिए जो ऐश्वर्य भाव है उसको सुनना, उसका श्रवण करना, उसके माधुर्य भाव की कल्टीवेशन के से कॉन्ट्ररी है, इसीलिए उसको मना किया जाता है। बट ये देन दिस इज अ लेवल वेयर अ पर्सन इज एक्चुअली फॉलोइंग राग भक्ति। मगर अगर आप उस लेवल पर नहीं है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि अलग अलग लेवल्स पर क्या क्या चीजों का विचार रहता है। तो एक एग्जाम्पल से क्योंकि समझ में आ जाती है बात, इसीलिए एग्जाम्पल दिया है। बाकी आप जिस लेवल पर हैं, नॉर्मली सबके लिए सब रूल्स जो बेसिक 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एवरीबडी हैज टू चैंट, दिस थिंग रिमेन्स सेम फॉर एवरीवन एट एवरी स्टेप। सो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे हमें तो पता ही नहीं कि हमारे स्टेप पे हमें क्या करना है। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, जो बेसिक चीजें हैं वो एवरीबडी हैज टू फॉलो। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है उसके मूड के हिसाब से उसकी साधना हल्की चेंज होती चली जाती है, और ये विचार गुरुजनों के द्वारा भी निर्धारित होता है और ग्रंथों में भी ये निर्धारित है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, बट इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि क्या चीज है जो मुझे और करने की जरूरत है या क्या चीज मुझे छोड़ने की जरूरत है, इसका विचार भी रखने की आवश्यकता है। So he says that those who do not give up the rules of the previous level are bound by those rules like chains that do not allow him to proceed to the next level. So इस प्रकार से कई चीजें हैं जो आगे साधना को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रहती है, ये विचार। So ठीक है, ये भी हम लोग स्किप करते हैं। अब जनसंघ पे चलते हैं।
आई होप आपको ये नियमाग्रह समझ में आ गए। नियमाग्रह में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? वो किसी का नहीं है। जनसंघ यहाँ से शुरू हो रहा है। कैन somebody प्लीज रीड? कोई डिवोटी वॉलंटियर करेंगे? माता जी कहाँ से पढ़ना है? One should also avoid association. ठीक, हरे कृष्ण। ये जो पिंक। One should also avoid na, with हाँ Mayavadis. जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, one should also avoid association with Mayavadis who simply blaspheme Vaishnavas, that is devotees, Bhukti Kamis who are interested in material happiness, Mukti Kamis who desire liberation by merging in the existence of the formless absolute Brahman, and Siddhi Kamis who desire the perfection of mystic yoga practice are classified as Atyaharis. To associate with such persons is not at all desirable. अब हम लोग तो ऐसे खैर बहुत किसी सिद्धि कामी और मुक्ति कामी को तो मुझे लगता है हम लोग जानते भी नहीं होंगे। Isn't it? बट भुक्ति कामी तो बहुत सारे हैं हमारे आजू बाजू और हम खुद भी हैं। सो जनसंघ में हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला कैटेगरी बन जाती है वो है भुक्ति कामी। कि भोगने की इच्छा रखने वाले लोगों के का संग ना करें। अब हमारे तो इंक्लूडिंग अवर ओन सेल्फ आजू बाजू सभी ऐसे ही हैं। फिर हम संग किसका करेंगे? और जनरली हम देखते हैं कि डिवोटीज में भी जब तक कि कोई एक बहुत अच्छे फुटिंग पर डिवोटीज नहीं है तो भी वो भुक्ति कामना तो सबकी होती है। और अगर भुक्ति कामना नहीं है तो भी कई भक्तों की, अधिकांश भक्तों की ये कामना तो होती है कि आई वॉन्ट टू गो बैक टू गॉड इट। तो मुक्ति कामना है। तो अब हम क्या करें? हमें कहाँ से कोई रूप गोस्वामी जैसे लोग तो आसपास घूम नहीं रहे हैं हमारे। सो देन व्हाट डज इट मीन? जनसंघ का क्या मतलब हुआ फिर हमारे लिए? सो इसको हम लोग देखते हैं। बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। ही सेइंग जनसंघ means that the devotee should not engage in activities mentioned in the fourth verse of Updeshamrit with worldly people. तो चौथा श्लोक क्या है उपदेशामृत का? हमने अभी किया नहीं है। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड विधि प्रीति लक्षण। ये देखिए, ये श्लोक है। 6 चीजें हैं जो कि प्रीति का लक्षण होता है। When you love somebody in any loving relationship, these 6 things will be there. कौन कौन सी? ददाती देना, और प्रतिगृणाती मतलब लेना। क्या चीज? गिफ्ट्स लेना देना करना। गिफ्ट लेते हैं ना लोग, एक दूसरे को देते हैं। सो ऑफरिंग गिफ्ट्स एंड एक्सेप्टिंग। यहाँ पे चैरिटेबल गिफ्ट्स लिखा है प्रभुपाद जी ने। रिवीलिंग फिर है गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय की बात बताना और दूसरे की सुनना या पूछना कि अरे क्या हुआ, आप ऐसा क्यों, क्या आप क्यों नहीं आ रहे हैं आप मंदिर में? और ये भक्त बताएगा कि देखो भैया मेरी तो ये ऐसी ऐसी स्थिति हो रखी है, आप किसी को बताना मत, मेरी तो मनोस्थिति बड़ी खराब है, या मेरे घर में ये दिक्कत चल रही है। तो गुह्यम आख्याति, गुह्यम बात को बताना, पूछना। या इसमें ऐसे डिस्कशन भी हो सकते हैं कि आपकी साधना कैसी चल रही है, आपके क्या रियलाइजेशंस है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस क्या है। ऐसे भी डिवोटीज पूछते हैं और बताते हैं एक दूसरे को। भूंगते भोजयते कि एक साथ खाना और खिलाना दूसरों को, है ना। तो एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद। तो खाना पीना तो नॉर्मल क्या होता है, आप देखिए किसी भी रिलेशनशिप्स में क्या होता है, लोग साथ में बैठ के खाते पीते हैं कि आ जाइए आज हमारे घर आ जाइए, आज हम उनके घर जा रहे हैं, फिर उनके घर जा रहे हैं। और जब ले जा रहे हैं किसी के घर तो कुछ ना कुछ लेना देना तो होगा ही, कुछ आप लेके जाएंगे, कुछ वो भी आपको पैक करके देंगे, है ना। या ये रिश्तेदारियों में ये सब काम होते हैं, यही काम होते हैं। क्या होते हैं
कि हम आज रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, उनके घर ये फंक्शन है, वहां पे खाना होगा, हम कुछ लेकर जाएंगे, वो रिटर्न गिफ्ट देंगे। हर बर्थडे पार्टी में यही होता है, हर एक पार्टी में यही होता है, हर एक फंक्शंस में यही होता है। जितने भी आप आसपास अपने फंक्शंस देख लीजिए, रिश्तेदारी या रिश्ते नाते देख लीजिए, सबके अंदर यही 6 काम हो रहे होते हैं। और वहां जाकर फिर क्या करते हैं, जब दे दिया ले लिया सब कुछ कर लिया, वहां बैठे हैं तो फिर इधर उधर की बातें करते हैं। अच्छा उसके घर में ये गुहिये बातें, गुहिये तो कुछ रहता नहीं है क्योंकि सब तो सबको पता चल चुका होता है ना। लोग तो एक दूसरे की इधर से उधर करके सब बता देते हैं, गुहिये तो कुछ रहता ही नहीं है समाज में। भक्त समाज में भी लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है, हालांकि अच्छे भक्त ऐसा काम नहीं करते, वो गुहिये को गुहिये रखते हैं। कभी भी नहीं करना चाहिए ये काम। कोई आपको अपने इनर थॉट्स बताए, स्पेशली अगर आप टीचर हैं, तो आपको अपनी जुबान पे ताला लगाना आना चाहिए। बहुत डिवोटीज आकर आपको बताएंगे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, या मेरे मनोवृत्ति ऐसी है, अ, मेरे अंदर ये अनर्थ है। तो बहुत ओपन हार्ट से व्यक्ति को सुनना चाहिए, एक्सेप्टिंग होना चाहिए, स्पेशली टीचर कि हाँ ठीक है, सबके अंदर होते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। एवरीबडी हैज सम प्रॉब्लम, एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, है ना। तो एक ओपन हार्ट होना चाहिए प्रचारक का। और कभी भी तीसरे व्यक्ति को ये नहीं पता नहीं चलना चाहिए कि इसने आपको चीज बताई है, और पता भी हो तो मुंह बंद रखना चाहिए। तो ये जो 6 चीजें हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस एंड इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 में से। और भुंक्ते भोजयते, साथ में खाना पीना करना। आज आप हमारे घर आइए, फिर हम आपको बुलाएंगे, अरे पार्टी है यहाँ चलते हैं, वहां चलते, चलो वहां जाके खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। ये जो प्रीति के लक्षण है ना, षड विधम प्रीति लक्षणम, ये प्रीति के लक्षण किसके साथ नहीं करने चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जो 6 चीजें हैं, ये अगर आप कैसे लोगों के साथ करें, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ऐसे लोगों के साथ करेंगे तो आपको जनसंघ का दोष लगेगा। नॉर्मली तो हमारे आसपास सभी जनता ऐसी है, तो हम ऑफिस जाएंगे तो ऐसे ही लोग मिलेंगे, सभी भुक्ति कामी मिलेंगे, मुक्ति कामी सिद्धि कामी तो कोई नहीं मिलने वाला। किसी आध्यात्मिक समाज में जहाँ हम जाते हैं तो वहां पर हो सकता है कि सिद्धि कामी मुक्ति कामी मिले, मगर हमारे लिए तो फिर हर जगह ही जनसंघ है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपको ये सब काम करने हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको ऐसे लोगों का संग करना पड़े जहां आपको लेना देना करना पड़े, जहां ऑफिस में आपको इकट्ठे बैठ के खाना भी पड़ता है, मगर ये जो प्रीति है ना, इसमें प्रीति नहीं आनी चाहिए। When the same activities like talking with worldly people in the course of one's work is not considered association. नॉर्मली आप बात कर रहे हैं किसी से, ऑफिस में बात कर रहे हैं, नॉर्मली अपने घर पड़ोस में आसपास किसी से बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड जनसंघ। मगर यही एक्टिविटीज जब अफेक्शन के साथ की जाती हैं तो एसोसिएशन में काउंट होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीति नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ। जहां प्रीति के साथ आपने ये काम दूसरों के साथ किया कि वो मेरा बहुत प्रिय मित्र है, उसके लिए मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, और वो मित्र जो है वो भुक्ति कामी है, ये ऐसा कोई व्यक्ति है, तो फिर आपके लिए जनसंघ हो गया। मगर अगर आपको वैसे इन जनरल अपने व्यवहार में ये सब काम करने पड़े तो जनसंघ का दोष नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेंस इंजॉयर्स यानी कि भुक्ति कामों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, 2 प्रकार के हैं कि दोज हु आर एक्सट्रीमली अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट एंड डिवोटीज हु आर अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल लोग हैं, वो तो हमेशा ही सेंस एंजॉयमेंट सिर्फ भोगने की इच्छा ही रखते हैं, और कुछ ऐसे डिवोटीज भी हैं, डिवोटीज में भी ऐसे बहुत सारे आपको लोग लगे दिखेंगे जो कि दे आर वेरी अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट उनका। और ऐसे भक्त कौन होते हैं, ये प्राकृत भक्त होते हैं, नए भक्त। ये नए भी नहीं हो, 10 साल 20 साल पुराने भी हो, मगर कभी भक्ति को दृढ़ रूप से पालन नहीं किए हुए होते हैं। तो ये इस प्रकार के जो डिवोटीज हैं उनके साथ भी जनसंघ का दोष लगता है। इसलिए चूज योर एसोसिएशन वाइजली इवन इन द डिवोटी कम्युनिटी। So associating with those who are extremely attached should be totally rejected.
another important another important thing that he is saying, do not associate with women. तो स्त्री संग, ये भी पुरुषों के लिए स्त्री संग क्या हो गया? किसका मतलब है, ये 6 चीजें आपको ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करनी चाहिए जहां पर आपकी भोग वृत्ति है किसी के साथ। आप किसी डिवोटी के साथ खड़े हैं, कोई माता जी हैं, आपकी उनमें भोग वृत्ति होनी तो चाहिए नहीं, मगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का सेंसेस बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, अब वो वहां पर गिफ्ट लेना देना और गुहिया मखते पिछती वहां पर शुरू हो गए, तो ये बहुत भयंकर हो जाएगा, ये सबसे वर्स्ट टाइप का है। On the other hand, when a woman is engaged in sadhana bhakti, she should not associate with men. Literally इसको व्यक्ति को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि oh then I should not look at any माता जी। कई बार ऐसे भी डिवोटीज होते हैं बिल्कुल फैनेटिक, यो माता जी इज कमिंग, आई एम नॉट, मतलब वो मुंह उधर कर लेंगे। या कोई माता जी भी ऐसी होती हैं कि नहीं नहीं, व्हाई दिस प्रभु इज टॉकिंग टू मी, ही इज अ ब्रह्मचारी, ही शुड नॉट टॉक टू मी। तो ये लिटरल सेंस में लेने की बातें नहीं होती। बात यही है कि भोग वृत्ति से दूसरे को नहीं देखना चाहिए, भोग वृत्ति भी है और फिर आप ये एसोसिएट भी कर रहे हो। कैसे? गुह्यम आख्याति प्रचिति हो रही है, लेना देना चल रहा है, फ्रेंडशिप वाली टर्म्स चल रही हैं, सो दिस इज कंसिडर्ड जनसंग। अब कोई बोले कि अच्छा तो डू नॉट एसोसिएट विद वुमेन, मतलब अपने घर में बीवी जो है उसके साथ भी नहीं, या फिर पत्नी जो है सोचे कि अरे माय हस्बैंड इज नॉट अ गुड डिवोटी, तो यहाँ पे भी मुझे जनसंग लग रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। If the wife is helpful in discharge of devotional service, then the fault of स्त्रीसंग does not arise. अगर वाइफ कॉन्ट्रेरी नहीं है आपकी भक्ति के, ऐसा नहीं है कि वो भक्ति, अरे कई कई घरों में बहुत झगड़े हो जाते हैं जब कोई भक्त बन जाता है, तो स्पेशली कि आप भक्त बने हैं जब आपकी शादी हो चुकी है तब, और बाद में कोई प्रभु जी या बाद में कोई माता जी डिवोटी बन जाते हैं, तो कई बार ये दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल होता है। तो बट इफ द वाइफ इज एन इम्पेडिमेंट इन डिवोशनल सर्विस, देन वन शुड केयरफुली गिव अप हर एसोसिएशन। केयरफुली गिव अप हर एसोसिएशन, ये नहीं लिखा हुआ कि गिव हर अप, उसको छोड़ दो क्योंकि अब वो वाइफ जो है शी इज नॉट हेल्पिंग इन माय डिवोशन, तो इसको रिजेक्ट करो, जो आज ही अपने घर चले जाओ। दिस इज नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी। भक्तवृंद ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो प्रीति जो है वो वहां से अपनी हटा लीजिए, अपनी ड्यूटीज तो करनी ही पड़ेंगी आपको, इवन इफ द वाइफ इज नॉट हेल्पफुल इन डिवोशन, यू हैव टू डू ऑल दैट। और सेम गोज विद द फॉर द वाइफ कि आपको अपनी ड्यूटीज तो करनी है, मगर आपका जो प्रीति का एंगल था ना, दैट लव हैज टू बी विड्रॉन, ये एक इंटरनल थिंग है, और वैसे भी समय के साथ वैसे ही विड्रॉ हो जाता है हर रिलेशनशिप में। एनीवेज, but then one should carefully give up her association. कौन सी एसोसिएशन? प्रीति का जो लक्षण है वो सब नहीं होना चाहिए। तो गुह्यम आख्याति पे अपने अपने ने बताया कि कोई आपका पार्टनर है, आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मगर अब आप डिवोटी बन गए, वो भक्त नहीं बना है, और वो सपोर्टिव भी नहीं है डिवोशन के लिए, अदरवाइज सपोर्टिव है, और फिर आप उसको बता रहे हैं कि अच्छा मेरी ना आजकल चैंटिंग अच्छी नहीं चल रही, और मुझे लग रहा है कि बस ऐसे ही मैं 2 घंटे, हाँ बस जब कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ पता नहीं चल रहा, और वो दूसरा बंदा क्या बोलेगा, हाँ हाँ ये सब कोई भगवान का नाम ऐसे बिना मन के लेना, तो वैसे ही इसका कोई फर्क नहीं होता, जब तक आपका बहुत मन ना करे, आप पुकारो ना भगवान को, तब तक क्या फायदा, ये तो सिर्फ माला घुमाने से क्या होगा। तो ऐसी ही एडवाइस मिलेगी आगे से। तो इसीलिए जनसंघ का दोष क्यों है, क्यों हमें इन लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करना? क्योंकि दे विल नॉट गिव अस गुड गाइडेंस, they will not give us guidance which will take us up in devotional life. आप किसी कोई डिवोटी हो, वो जाकर किसी अपने फ्रेंड से बता दे, जो कर्मी फ्रेंड हो, कि अरे भैया आजकल बड़ा डिप्रेशन चल रहा है, कोई भी घर में प्रॉब्लम चल रही है, वो क्या बोलेगा, अरे तू तो रोज 2-2 घंटे नाम जप करता है, ये कैसे तुम्हारे भगवान है जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे? अरे उन गुरुजी के पास चलते हैं, वहां जाके तो हम जब से वहां गए हैं, देखो हमारे घर में तो हम माला माल हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट ही लेके जाएंगे, इसीलिए जनसंघ को मना किया गया है कि गुह्यम आख्याति प्रचिति ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डिवोटीज को एक बात
गांठ मार लेनी चाहिए कि अपने हृदय की बहुत अंतरंग बातें, अपनी समस्याएं ट्राई यही करना चाहिए कि डिवोटीज और स्पेशली दोज, अब डिवोटीज के साथ ही शेयर करें क्योंकि सही गाइडेंस मिलेगी। दूसरी बात है कि डिवोटीज में भी चूज करिए जो आपकी बात को कॉन्फिडेंशियल रखे, क्योंकि डिवोटी तो कई बार बहुत लोग अच्छे होते हैं मगर उनमें इतनी वर्ल्डली विजडम नहीं होती कि उन्हें दूसरे की बात को गुप्त रखना चाहिए। और कई बार भक्त जो होते हैं सिर्फ एक स्पिरिचुअल, कुछ ऐसे भी भक्त जो स्पिरिचुअल एंगल ही सिर्फ देखते हैं, वर्ल्डली एंगल नहीं देखते। तो एक सामाजिक एंगल भी देखना होता है और एक स्पिरिचुअल एंगल भी देखना होता है, जो दोनों ही चीज को देख सके ऐसे भक्त से गाइडेंस लेना सबसे अच्छा रहता है। नहीं तो एक ही तरफ पर व्यक्ति भारी चलता रहता है और दूसरा जो पहलू है जीवन का, क्योंकि हम सभी गृहस्थ में हैं, हम सब वर्किंग हैं, तो दूसरा पहलू को भी संभाल के रखना है। ये बात जनसंघ के बारे में भक्तिनाथ ठाकुर जी से हमने समझी कि जनसंघ जो है ऐसे ही किसी से बात इत्यादि कर लेने को जनसंघ नहीं कहते। जनसंघ का मतलब है ये जो 6 प्रकार की प्रीति के लक्षण है, ये हमें वर्ल्डली माने लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल डे टू डे टॉकिंग इज नॉट कंसिडर्ड जनसंघ। अब बचा लौल्यम, लास्ट है। हाँ जी, तो प्रभु जी पढ़ेंगे डिजायर टू एक्सपैंड से। Yes, ma'am. Desires to expand the mind by perfecting mystic yoga, merging in the existence of Brahman, or attaining whimsical material prosperity are all included within the category of greed, lolya. All attempts to acquire such material benefits or so-called spiritual advancement are impediments on the path of Krishna consciousness. तो भक्ति के लिए इस प्रकार का लौल्यम जो है विपरीत काम करता है। कैसा लौल्यम? कि मुझे कोई सिद्धि मिल जाए, मैं आगे फ्यूचर रीड कर लूं, या मैं बैठे बैठे ये पता कर लूं कि जिससे कई भक्तों को अभी एक क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है ना, हनुमान जी के भक्त हैं। तो वो बैठे बैठे क्या करते हैं, वो आपकी पर्ची रीड करते हैं, आप आते हैं और बता देते हैं आपको कि आप ये प्रश्न लेकर आए हैं। तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, आप तो भगवान ही बैठे हुए हैं साक्षात सामने। तो कई बार भक्त सोचते हैं कि अरे वाह, ये हनुमान जी की साधना करके इस व्यक्ति को, ये छोटा सा है, ही इज वेरी यंग इन हिज एज, तो इसको ये मिल सकता है, अरे वाह हमें भी ऐसा कुछ मिल जाए तो अपनी भी दुकान अच्छी चल जाए। तो कई भक्तों का ऐसा दिमाग चलता है कि मुझे कोई सिद्धि, कि सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, आशीर्वाद है इनको। तो सिद्धियां तो ऐसे बहुत सारी होती है, कोई सिद्धि प्राप्ति की अभिलाषा रखना। ऐसे नॉर्मली तो अगर कोई हमें भक्त को बोलेगा कि आपको कोई सिद्धि प्राप्ति की अभिलाषा है, तो लोग बोलेंगे नहीं हमें तो कोई नहीं है। मगर जब ऐसे कोई चमत्कारी व्यक्ति को देखते हैं तो उनको लगता है अरे वाह, ये बड़े, इनके पास बड़ी सिद्धियां हैं, हमें भी, हम इतनी साधना करते हैं, हमें भी कुछ आ जाए तो बहुत बढ़िया है। और फिर क्या है, मर्जिंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मांड, ब्रह्म ज्योति में लीन होना। ऐसे मुझे लगता है भक्त लोग तो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए तो नहीं सोचते, मगर हाँ मुक्ति अभिलाषा रखते हैं। तो ऐसी लालच रखना, लौल्यम का मतलब होता है ग्रीड, इस प्रकार का लालच रखना कि मुझे कुछ मिल जाए, और ये सब भी नहीं तो क्या मिल जाए, बढ़िया से माल, माला माल हो जाऊं मैं, खूब पैसा बरसे, क्योंकि अब तो मैं सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधा रानी की शरण ले लिए है मैंने, तो अब पैसा खूब बरसना चाहिए मेरी लाइफ में। तो इस प्रकार के जो लालच है, बेसिकली वही बात है, सिद्धि की कामना है या भुक्ति की कामना है या मुक्ति की कामना है, यही ऐसी लौल्यम, ऐसी ग्रीड रखना, ऐसा लौल्यम रखना भक्ति में इम्पेडिमेंट है। तो कैसा रखना चाहिए लौल्य, कैसे? और यही आप जानते हैं कि राग भक्ति के लिए भी एक ही क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, लौल्यम। वो लौल्यम अलग है। वो लौल्यम क्या है कि मुझे किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। वो लौल्यम जो रखता है, ऐसा ग्रीड जो रखता है, इंटेंस ग्रीड, लौल्यम को कहते हैं इंटेंस ग्रीड, नॉर्मल ग्रीड नहीं। नॉर्मल तो हम सभी के अंदर ग्रीड है, जैसे काम क्रोध लोभ है तो सब है ही। इंटेंस लोभ होना किसी चीज के लिए, तो इसको लौल्यम कहा जाता है।
तो एक अच्छा लॉल्यम है जो राग भक्ति ब्रज भक्ति के लिए तरफ लेके जाता है, और यहाँ पर एक बुरे लॉल्यम के बारे में बुरे रूप में बताया कि ऐसे लालचों को रखना अपने जीवन में इतना जरूर होना चाहिए। अगर कई बार भक्त लोग ये बोलते हैं कि क्या हम फिर अपनी मेंटेनेंस के लिए ये ना सोचें कि हमारे पास ये होना चाहिए, या एक बेसिक हमारा जो लेवल है इतना होना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। क्या हम ये नहीं मांग सकते भगवान से कि हमारी नॉर्मल जो गुजर बसर है वो चलती रहे? बिल्कुल मांग सकते, इसमें कोई दोष नहीं। मगर इंटेंसली कि अरे आई वांट दिस ऑल्सो, आई वांट दिस ऑल्सो, सो ये जो लॉल्यम है इस चीज के लिए, क्योंकि यही अत्याहार के अंदर भी बेसिकली बात यही है, और अत्याहार करेंगे तो प्रयास के अंदर भी बेसिक बात यही है, सब जगह यही बात है। अगर जनसंघ लॉल्यम इन सबको देखा जाए, सबका जो रूट है वो यही है कि ऐसी वृत्ति को ना रखना अपने अंदर जिसमें भोग की अभिलाषा। नॉर्मली व्यक्ति रहेगा, सेंसेस को कुछ ना कुछ आहार चाहिए, हर एक को सब कुछ चाहिए, जो बेसिक हमें सब कुछ चाहिए फॉर अवर मेंटेनेंस, दैट इज अलाउड। बट मोर देन दैट अत्याहार, अति आहार, आहार के लिए मना नहीं किया, अति आहार के लिए मना किया। थोड़ा बहुत लोग नॉर्मल लाइफ में रहता है, बट इफ इट इज ओवर पावरिंग यू, इट्स ओवर पावरिंग योर डिवोशन, तो वो लॉल्यम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर जगह बेसिक बात यही रहेगी। इसको भक्तिविनोद ठाकुर जी इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि whether for auspicious things or sinful things, greed for anything not related to Krishna is most despicable. Greed only in relation to Krishna is the cause of all auspiciousness. तो लोभ हर प्रकार से गलत है, ये बता रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं कि लिबरेशन, अब कोई बोले कि हमें मुक्ति की अभिलाषा क्यों नहीं करनी चाहिए, हम तो हमेशा से बचपन से सुनते आए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब आपने भक्ति में आने के बाद बोल देखिए मोक्ष को कैंसिल करो, तो चार तो पुरुषार्थ ये थे ही, और ये तो धर्म के स्तंभ है चार पुरुषार्थ, तो फिर मुक्ति की अभिलाषा को गलत क्यों बताया जा रहा है? तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि लिबरेशन ऑफ अ डिवोटी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इज इजिली अटेन्ड बाय द विल ऑफ कृष्ण। That is why one should not pollute his endeavors for devotional service with desires. जो चीज स्वतः ही मिल जाने वाली है भक्ति करने से, मुक्ति स्वतः ही मिल जाएगी भक्ति करने से, उस फिर अगर आपने उसकी अभिलाषा रखकर भक्ति की, तो जो भक्ति से और चीजें मिल सकती हैं प्रेम इत्यादि, वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मुक्ति की अभिलाषा भक्ति के लिए गलत है। अपने आप में मुक्ति की अभिलाषा गलत नहीं है, मुक्ति गलत नहीं है। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी भी मोस्टली सभी ग्रंथों के अंदर एक्सेप्ट फॉर सीसी एंड द लेटर पार्ट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, पर्पस में हर जगह प्रभुपाद जी ने यही लिखा है कि इफ यू डू दिस, यू चैंट 16 राउंड्स, यू विल गो बैक टू गॉडहेड। द गोल ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू गो बैक टू गॉडहेड। हर जगह प्रभुपाद जी खुद ही लिख रहे हैं। तो इट्स इजंट इट लाइक अ बेट, है ना, कि बेटा ये कर ले तुझे ये मिलेगा। तो और वो बेट है क्या? इन द नट शेल वो बेट यही तो है कि भगवान खुद भी बोल रहे हैं कि जो ये करता है पुनर्जन्म न विद्यते, ये करता है पुनर्जन्म न विद्यते, है ना, भगवान भी यही बेट दे रहे हैं भगवत गीता में जगह जगह पर, है ना। तो इसलिए इसका मतलब ये चीज गलत तो नहीं है, मगर जो प्रेम का इच्छुक है उसके लिए मुक्ति की अभिलाषा रखना इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि उसमें सकाम भावना आ जाती है। अपने लिए जब कोई व्यक्ति करता है तो उसको मुक्ति तो मिल ही जाएगी, भक्ति कर रहा है उसे मुक्ति तो मिल ही जाएगी। उसको ध्येय रखकर अगर भक्ति कर रहा है तो केवल मुक्ति ही मिलेगी, और अगर उसको ध्येय ना करके, मुक्ति को ध्येय ना बनाकर अगर भक्ति करता है तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, साथ में प्रेम भी मिल जाएगा। इसीलिए इसको गलत बताया। दैट इज द रीजन कि सकाम भावना के साथ नहीं कर। तो ये वाला लॉल्यम सबसे बड़ा लॉल्यम होता है। नॉर्मली तो लोगों को लॉल्यम क्या होता है कि दुनिया की चीजों के लिए ही लालच होता है, और जो आध्यात्मिक मार्ग में है उनके लिए लालच क्या होता है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाए, अल्टीमेटली मुझे अंते नारायण स्मृति हो जाए, और बस भाई मैं जो दोबारा जन्म नहीं लूंगी।
तो ये दोनों ही प्रकार का लॉल्यम पॉल्यूट करता है। अब एक बहुत अच्छी की दे रहे हैं भक्तिवेदांत ठाकुर जी नेक्स्ट पॉइंट में। In order to regulate lollyam in the form of restlessness of mind, one has to take shelter of goddess Bhakti Devi. लॉल्यम भाई लालच तो सबको ही होता है हर चीज का, और उसकी वजह से मन में चंचलता भी रहती है। तो अब क्या किया जाए? The instruction of Bhakti Devi is this. When the cause of mind's restlessness is sense gratification, and this restlessness is the main obstacle in the practice of devotion, then all sensual activities should be dovetailed in the service of Lord, and the attachment to sense gratification should be transformed into attachment to the Lord. तो की क्या दे रहे हैं भक्तिवेदांत ठाकुर जी? वो कह रहे हैं कि शुरुआत में ऐसा होगा ही होगा, आपके मन में चंचलता रहेगी ही रहेगी। कभी इस चीज का लोभ होता है, कभी इस चीज का लोभ आता है। हमें तो दिन में सारे दिन ही लोभ होता है, आज हम क्या खाएंगे इसका भी लोभ होता है। कल एकादशी, आज ही खा लीजिए बहुत जो भी खाना है। कई लोगों को ऐसा भी लोभ होता है ना। या एकादशी, चलो कल तो कुछ खा नहीं सकते, परसों हमने ये खाएंगे। लोग इस लेवल तक के भी लोग ही भक्तजन होते हैं। ठीक है, तो पहले से उनका ऐसा स्कीम चलता रहता है। तो जो भी है, हर प्रकार के सबका लेवल है। तो अब भक्तवेदांत ठाकुर जी कह रहे हैं कि मन अगर इतना ही चंचल है कि भोगों में पड़ा हुआ है, तो फिर ऐसे में, और वही आपका मेन ऑब्स्टेकल है, वही आपके रास्ते का रोड़ा सबसे बड़ा है कि ये लोभ ही मेरे, जो भोग की कामना है, इसका लोभ मेरा से जा ही नहीं रहा है। किसी भी रूप में हो सकता है वो भोग, खाने पीने में हो सकता है, पहनने ओढ़ने में हो सकता है, पैसे में हो सकता है, स्त्री में हो सकता है, स्त्री पुरुष में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो कह रहे हैं कि उसका फिर तरीका एक ही है कि जो भी चीज है आपकी, जिसमें भी आपको, जो भी ऐसे काम है आपके, खाना पीना है, जहां आपका लोभ का कांटा फंसा हुआ है, उसे भगवान की सेवा में लगा दे रहे। डॉवटेल इट इन द सर्विस ऑफ लव। डॉवटेल का मतलब होता है कि उसका उसका डायरेक्शन मोड़ के उसे किसी तरीके से भगवान से जोड़ दिया जाए। खाने पीने में लोभ है, प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो, वही चीज ऑफर करके खा लो। पैसा है तो ठीक है, खूब कमा लिया, थोड़ा भगवान की सेवा में लगा दिया। तो जब आप जिस चीज में आपको लोभ है, बच्चों में आ सकती है, तो उनको भी आप कृष्ण कॉन्शियस बनाने के लिए पूरा प्रयास करो। तो जहां आपकी आसक्ति का कांटा फंसा हुआ है, और हमारे तो सब जगह ही फंसे होते हैं, नहीं है कि नहीं? तो जहां जहां आपकी आसक्ति के कांटे फंसे हैं, वहां वहां से आप उस चीज को, उस कर्म को भगवान की सेवा में भी जोड़ दो। तो धीरे धीरे क्या होगा, अटैचमेंट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अटैचमेंट टू लॉर्ड। आप देखें कि प्रभुपाद जी ने इसी तरीके से सबको प्रचार किया था, हर किसी को इसी तरीके से प्रचार किया। जब प्रभुपाद जी ने प्रचार करना शुरू किया, यंगस्टर्स को प्रचार किया, और प्रभुपाद जी ने बोला कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बताए। सब लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अमेरिका में सब हिप्पीज थे, जिनको प्रभुपाद जी की फर्स्ट जो जनरेशन आई थी, उनके सामने खाने का लोभ होता था। तो प्रभुपाद जी ने उनको रसगुल्ले बना के खिलाए, प्रसाद के द्वारा प्रचार किया। फिर ये सारे जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि, प्रभुपाद जी ने बोला कि ना यू शुड बिकम सन्यासीज, यू शुड बिकम ब्रह्मचारीज। प्रभुपाद जी ने बोला गेट मैरिड ऑल ऑफ यू, और फिर धर्म पूर्वक आप रह सकते हो एक दूसरे के साथ। तो वहीं पर ही उन्होंने उन्हीं चीजों को, जो जो उनके, कोई म्यूजिक अच्छा बजाता था तो प्रभुपाद जी ने बोला चल तुम कीर्तन करो। कोई जो जो भी कोई कुछ कर सकता था, जिसकी जो आर्टिस्ट थे, ये दुरानी माता जी आर्टिस्ट थी, तो उनको प्रभुपाद जी ने बोला कि आप पेंटिंग करके भगवान की सेवा करो। तो जिसकी जो भी जहां भी आसक्तियां थी, प्रभुपाद जी ने उनकी आसक्तियों को सीधा का सीधा भगवान से जोड़ दिया। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने प्रचार करके भक्त बना। सो जहां जहां हमारा है, वहां हम देखें और फिर हम इस पे वर्क कर सकते हैं। सो यस, तो उत्साह निश्चयात, माफ कीजिए, आज तो हमने डोंट्स किए हैं ना। नियमाग्रह जनसंग लौल्यम च षड्भे भक्ति विनश्यति। तो ये 6 चीजें जो हैं भक्ति में बाधा है। कौन कौन सी 6 चीजें हैं, याद रहना चाहिए। कौन कौन सी 6 चीजें भक्ति में बाधा है? अत्याहार, प्रयास,
प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम। ये 6 चीजें भक्ति में विनाश हमारे भक्ति का करती है। अत्याहार, अधिक ज्यादा खाना, या जरूरत से ज्यादा संग्रह करना, जरूरत से ज्यादा किताबें ऐसी पढ़ना जो कि भक्ति से पूर्ण ना हो, ये अत्याहार में काउंट होगा। प्रयास में क्या आएगा? ओवर एंड्योरिंग फॉर थिंग्स, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे गोल्स अपने जीवन में ऐसे रख लेना जो कि जिसके लिए बाकी सब गोल्स को साइड करके सिर्फ उसी ध्येय को प्राप्त करना, और भक्तिपूर्ण गोल ना हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हो, ओवर एंड्योर कर रहे हो। प्रजल्प करना मतलब भक्ति विमुख बातें करना, बड़बड़ाना, ऐसी बातों को करना, या फिर ऐसी चीजों को पढ़ना, या फिर मूवीज, न्यूज़पेपर्स, ये सब कुछ प्रजल्प की कैटेगरी में आ जाता है। नियमाग्रह आज हमने किया, नियमों का या तो पालन न करना दृढ़ता से, या पालन करना मगर किसी स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए नहीं, ये नियमाग्रह है। जनसंग मतलब एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पीपल, यानी कि अभक्तों का संग करना। लौल्यम मतलब ऐसा लोभ रखना जो कि भोग कामना से या मुक्ति कामना वाला जो लोभ है, ऐसा प्रगाढ़ लोभ हो जाना, लौल्यम होना, ये 6 चीजें भक्ति का विनाश करती। आज हम थोड़ा कम ही रखेंगे, थर्ड पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मेरा गला दर्द करने लग गया है। मेरा लास्ट वीक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, चेस्ट एंड थ्रोट का, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई थी। और अभी मुझे लग रहा था कि आज सब ठीक है, मगर बोलते बोलते अब मुझे डिफिकल्ट हो रहा है। सो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ही फिर हम आगे का कर पाएंगे। तो अभी तक के उसमें किसी का कोई आज प्रश्न है तो कर सकते हैं डिस्कस। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण लोग। माता जी जैसे आप कह रहे थे कि चाय की बात हो रही थी ना माता जी, तो हाँ। उसका जैसे ये रहता है कि आई हैव सीन मीन्स दूसरे भक्त भी है और बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं मेरे तो घर में ही है कि दे कैन फॉलो एवरीथिंग, बट वही है कि सुबह की चाय नहीं, वो नहीं छोड़ सकते, ऐसा हाँ। है। हाँ। मीन्स लाइक माय फादर, आई टेल माय ओन फादर, ही हम्म। डज मीन्स नृसिंह आरती करते हैं, 108 नेम्स ऑफ नृसिंहदेव है तो पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से, ही 70 ईयर्स ओल्ड। ओके। बट वो है कि चलो ठीक है, तुम करो, इस्कॉन करो, सब करो, मैं तो चाय नहीं छोड़ूंगा। हाँ। हो गया, इस उम्र में मेरे से नहीं छूटेगी। हाँ। थोड़ा तो सा ऐसा एसोसिएशन रहता है। अगर ऐसा मिल जाए तो आराम से छूट जाएगी। और दूसरी बात ये है प्रभु जी कि इसमें भी एक, जैसे हमने डॉगटेल वाला प्रिंसिपल पढ़ा ना, तो एक रूई बॉस वाली चाय आती है, उसको ट्राई करके देख सकते हैं। उसका टेक्सचर, लुक, क्या माता जी, रूई बॉस? रूई बॉस, आप वैसे तो टेम्पल्स में भी मिल जाती है, मगर आप अमेजोन से भी मंगवा सकते हैं। ये एक अफ्रीका में फ्लावर है, उस फ्लावर को सुखाकर उसका पाउडर टाइप बना लेते हैं, और वो एक हर्बल टी की तरीके से रहता है। ROIBOS, amazon पे जाकर आप खरीद सकते हैं। तो उसको आप नॉर्मल जैसे चाय की पत्ती यूज करते हैं, तो इलायची अदरक कूट कर अच्छे से कड़क बनाकर उनके लिए, उसका लुक जो है, जैसे क्योंकि एक तो गोकुल टी होती है जिसमें उसका लुक वैसा नहीं आता है ना, मगर ये रूई बॉस का लुक वैसा आता है। और इसमें निकोटिन, यानी कि जो जो चाय, कैफीन। वो सब कैफीन और निकोटिन, हाँ कैफीन जो है, ये नहीं होते हैं सब्सटेंसेस। तो ये एक हर्बल ऑल्टरनेटिव होता है, और इसका लुक फील जो है बहुत चाय के जैसा रहता है। तो एक बार उसको ट्राई करके देखिए, हो सकता है इसमें हेल्प मिल सके। उन्हें बिना बताए ट्राई करिएगा, दो नहीं, चार मैं तो पाँच नहीं दिन अगर पीता उन्होंने चाय, वो लेकिन वही डेली, है, वो पेरेंट्स नहीं छोड़ सकते, मतलब वो हाँ कहे कि एक हम बार तो बिना नहीं तो। बताए उन्हें जो है, अगर घर में कोई और बनाता है उनके लिए तो बताइए मत कि आज हमने आपको कुछ और दिया है, क्योंकि उसका लुक वैसे ही आएगा। और अगर वो 6 7 8 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे पी गए तो उनका छूट जाएगा। आपने ट्राई कर सकते हैं सर। थैंक यू। अरे ओके। हरे कृष्ण माता जी। यस मैम। माता जी जैसे हम कभी तीर्थ जाते हैं तो
हमेशा डिवोटीज के साथ नहीं जा पाते हैं, हाँ, तो वो भी जनसंघ में आएगा माता जी? नहीं तो फिर किस अकेले जाते हैं, किसके साथ जाते हैं? नहीं माता जी, जैसे जो आसपास लोग होते हैं उनके साथ ही जाते हैं, वो इस्कॉन से जुड़े हुए नहीं है लेकिन भक्ति में है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कोई नियम नहीं अपना रहे हैं। हाँ, तो वो जनसंघ में माता जी तभी देखिए, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जनसंघ में वही चीज आती है जब आप आ, प्रीति के साथ उनके साथ व्यवहार करते हो। एक तो लौकिक प्रीति होती है जो दिखानी पड़ती है ना, जी जी। लाइक अ गुड बिहेवियर, जेंटल बिहेवियर, वो तो हम हर किसी के जी। साथ ही करते हैं। मगर प्रीति एक अलग है ना, वेयर यू हैव लव। हम्म। जब वो चीज मिसिंग होती है तो फिर जनसंघ का दोष नहीं लगता। ये तो हमने आज पढ़ा, भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। मैं आपको दोबारा से वो दिखाती हूँ। हाँ, ये फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमने अंडरलाइन भी किया है। When the same activities are done with affection for someone, then it is considered association with that person. अगर आप बात कर रहे हैं, खा पी रहे हैं उन लोगों के साथ, मगर या गुहिया मखियाती अपने उनकी गुहिया बात सुन रहे हैं, आप अपनी गुहिया हृदय की बात बता रहे हैं, तो ये सब बातें अफेक्शंस के साथ सबके साथ जब की जाती हैं तो एसोसिएशन मानी जाती है, तो संग माना जाता है। मगर जब ऐसा आप कर ही नहीं रहे, आप केवल उठ बैठ रहे हैं उनके साथ, और एक काइंड ऑफ एक ग्रुप में जाना होता है, क्योंकि ये एक लेट्स से इट्स एनीवेज इट्स वाइज इन योर एज बस एंड सेफ्टी इश्यूज के कारण सेफ्टी माता जी। इश्यूज एंड ऑल, सो ये हाँ। ऐसा हमें करना पड़ता है तो कई जगह पर। तो इसमें इसमें जनसंघ का दोष नहीं लगता। आपको ध्यान रखना है माता जी कि जब किसी की एसोसिएशन आपकी भक्ति वाले जो फीलिंग्स है ना, आपकी जो अ, वैसी सोच आपकी अगर परिवर्तित होने लग जाए, तो आपको इमिडिएटली अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसका प्रभाव मुझ पर आ रहा है। जब आपको जी पता माता है जी। कि हाँ, आप न्यूट्रल रहते हैं, तो हम्म। फिर आप पे प्रभाव नहीं है। ना हमें ठीक। उन्हें हेट करना है, ना हमें ये सोचना है कि अरे उफ, ये लोग तो डिवोटी नहीं है। ऐसा भी कई भक्त होते हैं, सोचने लग जाते हैं, या हम ऐसे, ये थोड़ा ड्रामेटिक हो गया, या अपने मन में हम सटल तरीके से सोचते हैं कि आई एम बेटर देन देम। हम्म। ऐसा भी नहीं, ना ही ठीक। ऊंचा ना ही नीचा, न्यूट्रल रहना चाहिए। जितने भी लोग हैं उनके साथ अगर न्यूट्रलिटी का हमने प्रिंसिपल पकड़ लिया, तो हमारे लिए ठीक। बहुत ये एक अचूक बाण मान लीजिए इसको। फिर आप किसी से भी डील करेंगे ना, उसकी एसोसिएशन आपको अफेक्ट नहीं करेगी, जी ना माता जी। अच्छा ना ठीक। बुरा। ठीक। मजबूरी में जा रहे हैं ये सोच के हमें जाना है बस। मजबूरी में जा रहे हैं, कैसे भी कई बार सिचुएशंस होती हैं, जाना पड़ता ठीक। है ना। मैं समझ गई माता जी पॉइंट हाँ, आपका। मगर न्यूट्रल रहो। आप ये भी मत सोचो, अगर आप ये सोचो कि अरे मुझे इन लोगों के साथ तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब दे आर नॉट सो गुड। ठीक। हाँ ठीक ठीक। मतलब न्यूट्रल थैंक रहना चाहिए हमें। ठीक बात। थैंक यू माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण, हरे Just to be on कृष्ण। safer side, we'll have to like copy paste. गलत ही बोले It's a term of this small बस ऐसे। maybe currently एक बार हल्का सा हाँ अच्छा माता चलो जी, आपके पीछे से कोई प्रणाम। आवाज दे रहा है। यहाँ पीछे साहब अगर इसमें बहुत धीरे ही बोली बिकॉज पीछे चल रहा है। हाँ जी, बोलिए माता जी। ठीक है। In terms of structure, where the changes we need to make. उसमें बात कर रही थी, उससे मेरा हटा ही दिया अभी। कैन यू हियर मी माता जी? यस यस, बोलिए माँ जी, थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। ओके। माता जी, ये अभी जो हम रचना माता जी का जो प्रश्न था, तो न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल होकर के इसे हम इसको फेस वैल्यू पे अगर चीजों को टैकल करें तो वो न्यूट्रलिटी अपने आप नहीं आ जाएगी? फेस लौकिक जैसे लोगों से हम लोग करते हैं, तो फेस वैल्यू पे ठीक है, करना है कर लो, हाँ आगे बस हटा दो। करने, हाँ यस, बस इतना ही, फेस वैल्यू पे। हाँ समझ गई आपकी बात कि हाँ, जो भाई आपका काम है, ड्यूटी है। यहाँ पे तो मालची का थोड़ा सा अलग था कि शी हैज टू गो विद अदर पीपल, मतलब उनका नीड है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, बाकी जो भी वर्ल्डली लोग हैं उनके साथ हमें ऐसे ही करना पड़ता है, एट फेस वैल्यू वी हैव टू डील, नेचुरली न्यूट्रल हो जाता है। मगर कई बार क्या होता है, लोगों को मान लीजिए कि फ्रेंड्स या जिन भी लोगों के साथ गए वो डिवोटी नहीं है, जैसे पुराने फ्रेंड्स हमें बोलते हैं कि चलो हम चलते हैं सब लोग मिलके, आप भी जी चले गए क्योंकि वो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं। अब वहां पर आपकी कुछ अटैचमेंट है,
वहां पर आपका एसोसिएशन हो जाएगा। इवन दो यू डिसाइडेड कि मैं फेस वैल्यू पे ट्रीट करूंगी, ऐसा होगा नहीं, नहीं होता है ना। सो वैसे में डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, तो ओके इसीलिए वो जो अफेक्शंस वाला, जहां पर स्पेशली वी हैव टू बी अवेयर इन दोज रिलेशनशिप्स जहां पे अफेक्शंस इन्वॉल्व, या ये आपके फैमिली फ्रेंड्स में ही होता है सब कुछ, हाँ कहीं और ना आपका कहीं जो लिंगरिंग होता है। पीएच वैल्यू टेस्ट है ना, कि अगर आपको लगता है कि आपकी भक्ति भक्ति इनके साथ नीचे जा रही है, हाँ दैट इज अ लिटमस हाँ, टेस्ट। वो तो अगर ऐसा litmus होता है test तो है। देन जस्ट और अलर्ट बाय डिफॉल्ट जाएगी ही जाएगी। जी जी। और माता जी, अभी आप जब डिस्कस कर रहे थे ना एकादशी आने वाला, तो एक दिन पहले थोड़ा सा खा लें, हाँ हम लोग ये पॉइंट जब डिस्कस कर रहे थे, तो फॉर दैट इज द फॉर द प्रैक्टिकल। मगर लॉल्यम में तब है जब जब लोग सोचते हैं, अरे अरे कल तो मैं आइसक्रीम ही नहीं खा पाऊंगा। जी 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 नॉर्मली तो हम करेंगे कि आज भाई आज कर लीजिए, नहीं तो कल आप ढंग से रख नहीं पाएंगे व्रत। हाँ, थोड़ी सी प्लानिंग अगर हम लोग करते हैं, दैट दैट इज प्लानिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लॉल्यम। दैट्स नॉट लॉल्यम। पहले से या सोच लो कि अरे कल की आइसक्रीम आज ही खा लूं, और परसों तो मैं सुबह सुबह पिज्जा ही खाऊंगा। माता जी, पर घर में बहुत सब प्रभु जी का होता है कि अरे कल एकादशी है, नहीं आज तो ठीक से खा लेता हूँ। नहीं, तो अदर्स इस वी तरह डोंट, नहीं नहीं नहीं, अदर्स फॉर अदर्स वी डोंट हैव टू। अगर मान की लीजिए घर में बच्चे हैं या कोई कोई और भक्त है, प्रभु जी हो चाहे कोई भी हो, मगर उनका वो लेवल नहीं है लेट्स से जो हमारा लेवल है, या तो हमको ये नहीं सोचना है कि अरे ओ ही इज डूइंग लॉल्यम। ये जो 6 चीजें पर हम, धीरे धीरे करके मतलब ये हो जाता है कि धीरे धीरे उनका भी हो जाता है। नाउ ही हैज कम ऑन फ्रूट्स, प्रॉपर प्रसादम नहीं बनाओ, केवल फ्रूट हम्म से हम फ्रूट्स ले लेंगे। हम्म सो अगर थोड़ा सा अगर हम साथ प्लानिंग उनकी प्लानिंग में थोड़ा सा हेल्प करो तो वो स्टेज आ जाता है। मतलब जी प्लीज हैव वाटर। सॉरी, नहीं नहीं कुछ, हाँ तो माता जी बस बात यही है कि धीरे धीरे हमको ये देखना है कि जब कोई भी चीज हम ये, स्पेशली ये वाली जो होती है ना, ये इनमें हमारे मन में जजमेंट्स आ जाती हैं, दूसरे भक्तों के लिए आ जाती हैं, जी एंड दिस ऑल्सो हैज टू बी, इट्स अ वेरी सटल थिंग, या है ना, बहुत सटल तरीके से आता है कि अरे यस आई एम डूइंग बेटर इन दिस। या यू आर राइट। तो ये आई हैव चीज नोटिस, मेरे में ये आता है, हस्बैंड ये के लिए चीज तो जाने की जरूर आता है। जरूरत है, कोई भी हो किसी के लिए भी आ सकता है। तो ये चीज जाने की कि बार बार मैं ये चीज बोल रही हूँ कि प्रिंसिपल्स हमें इसलिए बताए गए हैं कि हम अपने अपना रास्ता जो है, वी शुड बी डिस्क्रिमिनेटिंग नॉट जजिंग। हम्म अपने लिए डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, दूसरों को जज हम्म करने के लिए या मुझे अपना इस पे चेक करना, बिकॉज प्रभु जी के साथ जब मैं डील करती हूँ तो मेरे मन में वो जजमेंटल फीलिंग आ जाती नहीं। है। ये आ जाती है फ्रैंकली, मतलब आई एम टेलिंग नहीं, मे दिस बी इज बिकॉज यू आर एसोसिएटिंग मोस्ट विद हिम एट होम, तो जो डिवोटी या ज्यादा डिवोटीज के साथ एसोसिएट करते हैं राइट रेगुलर बेसिस, राइट तो उनको यस इट्स द गिले पॉइंट। भी आ जाता है। यस अच्छा ओके। हाँ, देन दे स्टार्ट जजिंग, ओ ये डिवोटी तो कल एकादशी है तो देखो अभी रात को 11 बजे तक खा रहा है। तो वो आश्रम में रहते हैं, किसी को भूख लगती है भैया, किसी का पित्त ज्यादा है शरीर का, या तो जिसकी शरीर में पित्त ज्यादा है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो प्रॉपर फास्टिंग करेगा। जी जी वो जी 11 बजे भी खा के सोएगा और सुबह 9-10 बजे भी लाइन में लग जाएगा कि आज एकादशी प्रसाद में क्या है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। अब हो सकता है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वैसा, मुझे सिर्फ पानी चाहिए, सो तो सो मेनी मतलब या एंड एकादशी के नाम पे याद आया मतलब जी, जैसे कभी कभी हम सोचते हैं ना कि एक एकादशी के दिन वैष्णव को जाकर के प्रसादम खिलाएं, और मतलब प्रसादम उनको देना है ना, द्वादशी। तो द्वादशी को देना चाहिए, एकादशी को नहीं देना चाहिए। नो नो, एकादशी पे तो किसी को कोई प्रसाद आप दे ही नहीं सकते, डिवोटी को क्या दोगे। ओके एकादशी पे कुछ नहीं देना होता, प्रावधान ये है कि द्वादशी हाँ, के दिन जब आप पारण के होंगे समय तो पारण। आप किसी डिवोटी को दे दें, नहीं तो वैसे तो लिखा है कि ब्राह्मणों, देखिए माँ जी ये जो प्रिंसिपल्स है ना कि यू हैव टू, एकादशी खोलने से पहले आपको गाय को खिलाना होता है, ब्राह्मणों को खिलाना होता है, उसके बाद फिर जो जो प्रॉपर वो तरीके से वो रिचुअलिस्टिक ज्यादा है। प्रभुपाद जी ने हमें उस तरीके से बताया नहीं है। जी 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 मगर अगर आप वैसे शास्त्रों में पढ़ेंगे या एकादशी महात्म्य इत्यादि में पढ़ेंगे तो ऐसे ही लिखा होगा। तो
तो अब ऐसे तो बहुत नियम है, फिर दशमी से ही शुरू हो जाता है, फिर द्वादशी के दिन भी केवल दूध पीना होता है, अब इतना तो कोई भी नहीं करता, जी। है ना। तो फिर इस हम्म, तरीके से तो फिर आप अगर पालन करने लेंगे तो बहुत ही, तो 3 दिन का फास्ट होता है प्रॉपर, देखा जाए तो। दशमी को या दोपहर के बाद आपको खाना नहीं है, हम्म अगले दिन आपको निर्जल रखना है, और हम्म द्वादशी के दिन आपको थोड़ा सा अन्न पाके, और वो भी सब ये सब करने के बाद चैरिटी एंड काउ फीडिंग द काउस, फीडिंग द ब्राह्मण्स, हम्म एंड जो भी बहुत सारे हर उसमें लिखा होता है कि सोना दान करिए, ये दान करिए, वो दान करिए, उसके बाद फिर आप खाने बैठिए। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे प्रॉपर, जो अमरीश महाराज जी का जहाँ पर वो या स्कूल, वहां पर रूपा जी बताएंगे द्वादशी पर भी ओनली मिल्क हैज टू बी टेकन। हम्म सो उस तरीके से तो फिर 3 दिन का फास्ट है, फिर तो कौन ही कर पाएगा। हम्म, मैं तो एकादशी के दिन भी कुछ ना कुछ, ज्यादातर लोग कुछ खा के ही करते हैं, फलाहार इत्यादि करके ही करते हैं। जी। हाँ माता जी, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी एकादशी के दिन प्रसाद देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लाइक वैष्णव को प्रसाद देना चाहिए, खिलाना चाहिए, और सब लोगों का अपना अल्टीरियर मोटिव भी होता है, और कुछ उसके साथ अच्छा होता है तो देन दे थिंक कि चलो हम वैष्णव को प्रसाद खिलाते हैं। तो शुड वी गिव ऑन एकादशी और ऑन द्वादशी? द्वादशी पर भोग देना चाहिए, द्वादशी पे प्रसाद देना देना चाहिए। चाहिए बिकॉज एकादशी पे तो कुछ नहीं, एकादशी पे कुछ ही कुछ नहीं देना चाहिए। इवन ओके। घर में पड़ा हुआ अगर कल का अनाज है और हम सोचेंगे ये कोई, लेट्स से, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रात का कुछ पड़ा हुआ है, वो खराब हम्म हो जाएगा, हमारे फ्रिज में है, अच्छा पड़ा हुआ है, तो चलो मेड को दे देंगे, और वो हम्म अनाज है। हम्म, डोंट डू दैट। हाँ फिर तो दोष, हाँ या हाँ, हमें दोष लगेगा। तो ये इस तरीके से भी मतलब दोष लग जाते हैं, तो अंडरस्टूड। खाने की चीज द्वादशी के दिन ही देने का प्रावधान है, एकादशी के दिन ओके। देने का नहीं। फास्ट जब खोलना है तब देने हम्म का है, कि जी। अपना फास्ट खोलने से पहले, कि हमें हम्म, दूसरों की को खिलाकर फिर फास्ट खोलना है, फिर ये फास्ट हो। प्रावधान रखा गया था। और भी हम्म उसमें भी दूसरों में ब्राह्मणों का है, गाय और ब्राह्मण में है। तो अगर किसी को ऐसा है और वैष्णव नहीं मिल रहे हैं, तो किसी आसपास के मंदिर में जाके भी कुछ डोनेशन कर सकते हैं अनाज की। जी। थैंक यू माता माता जी, जी। माता जी, इस कॉन्टेक्स्ट में एक बार मैंने क्लास में सुना था कि जो ब्राह्मणों को देना होता है, तो जब हम ऑफरिंग करते हैं अपने घर में जीटीज को, हम्म। तो उसके बाद हमारे ऑल्टर में गुरु हैं, वैष्णव जन हैं, षट गोस्वामी हैं, तो हम उनको ऑफर करते हैं, हाँ तो वो ब्राह्मणों को देने के एक फल माना जाता है। हाँ, दैट इज ऑल्सो फाइन, अगर वैसे विचार से करा जा रहा है तो। यस। उनका भी हमें फास्ट ब्रेक करवाना चाहिए, मतलब ऐसे बोल के। हाँ, अगर जो प्रॉपर डीटी वर्शिप है तो उसमें वैसे भी जब भी भोग लगाया जाता है, प्रॉपर जो डीटी वर्शिप करते हैं, तो उसमें जब भोग लगता है, आप आपके घर में जो भी डीटीज है उनको आपने भोग लगाया, तो ज्यादातर लोग तो क्या है, बस अब घंटी बजाई ठाकुर जी को और निकाल लेते हैं भोग। तो प्रॉपर डीटी वर्शिप में उसके बाद आप गुरु, वही जो आपकी जो थाली है, वही थाली में आप you offer to the spiritual master. Sometimes people change and give in a different thali to the spiritual master and then they honor it. वो इतना प्रोसीजर सब लोग फॉलो करते नहीं है, बट यस। सेम थाली में भी वी कैन से ना दैट हाँ, सेम थाली महाराज। में भी, बट हाँ, तो मगर देन फिर जो एकदम स्ट्रिक्ट डिवोशनल वो प्रिंसिपल में आता है कि नहीं, सेम थाली में देन यू आई कैन ऑफर टू गुरु, देन देयर सो मेनी प्रिंसिपल्स, आई मीन if we get into that. But yes, it can be offered to the spiritual master and other devotees on the altar. That is also there. So one time, one devotee, she had kept a fast. एक पयोव्रत होता है, जानते हैं हम, भागवत में मेंशन है पयोव्रत, जानते हैं। हाँ यस माता जी, वो तो पयोव्रत में 13 दिन का उपवास रहता है, तो 13वें दिन खोलना होता है एक्चुअली उपवास। तो उपवास खोलना, उसमें ब्राह्मणों और ये सब रहता है, तो शी डिडंट हैड एनी ब्राह्मण्स एनीवेयर, तो शी ऑफर्ड इट टू गौरांगा, क्योंकि वो द्विजवर है। So you अच्छा। have to actually use your intelligence, I mean that devotional intelligence then comes, किसको कैसे देकर अब किया जा सकता है। इवन महाप्रभु इज ब्राह्मण है, द्विजवर, गौरांग नेता है। जी 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 जी। हम तो ये हम उनके प्रणाम मंत्र में बोलते हैं ना, गौरांगो द्विजवरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, isn't it? Best of the Brahman, महाप्रभु।
ठीक है अलका माता जी, आपके तो घर में 2 बेस्ट ब्राह्मण है। यस माता जी, आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी नहीं है, वो अपने आप ही मर्जी से आए हुए हैं आपके। सो दैट इज ऑल्सो वे टू ऑनर लाइक दैट ना, इफ अगर आपके मन में है कि मुझे फास्ट खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को देना है, यू कैन ऑफर लाइक दैट ऑल्सो। थैंक यू माता जी। चलिए, सो हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ यू टुमारो। और जितने अच्छे से पालन कर सकते हैं उतना कीजिए सभी लोग। एकादशी बहुत ज्यादा पोटेंट होती है भक्ति में बढ़ने के लिए। आगे आगे हम अगला उत्साह निश्चय धैर्य करेंगे, तो उसमें से एक प्रिंसिपल जो फर्स्ट उत्साह है, उत्साह रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम भक्ति के इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और स्पेशली जो ऐसी तिथियां हैं जो माधव तिथि कहा जाती है, इन सभी माधव तिथि में से एकादशी है जिनमें से, उनका अच्छे से पालन करने से हमारे भक्ति में उत्साह बना रहता है, भक्ति आगे बढ़ती है। सो ये जांची पर की बात है हमारी सभी भक्तों की। एकादशी को अच्छे से पालन जब करते हैं तो नेचुरली हमारी सेंसेस कंट्रोल होती है। जो हम बार बार स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मोस्टली डिवोटीज स्ट्रगल करते हैं लस्ट एंगर इन सब चीजों से, ये बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। एकादशी को अच्छे से पालन करें, बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। So it is very potent, very powerful. So all the best to all devotees and please pray for us also. थैंक यू माता जी, थैंक यू, सेम टू यू। Okay. Hare Krishna. माता जी, संकल्प कौमुदी बुक किसने लिखी है? क्योंकि दोनों शिवराम स्वामी महाराज, दोनों दोनों ही, अच्छा ओके, हाँ। थैंक यू। शिव भक्ति चिंतामणि भी और संकल्प जी। कौमुदी भी। संकल्प कौमुदी अभी वेदा बेस में नहीं आई है, so it has to be bought separately. It's not in the Veda books right now. थैंक यू। Okay. All right. Hare Krishna everybody. थैंक यू माता जी। बात कीजिए। Hare Krishna, Dhanu. कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण